यदि आपके हृदय में बार बार चल रहा है राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो कह रहे हैं इससे वो अत्यंत शुद्धिम लभते, ऐसी हृदय की बहुत शीघ्र शुद्धि होगी जैसी विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्यई। विद्या शास्त्र स्वाध्याय, तपस्या, प्राण निरोध योग आदि के द्वारा, और भी दान व्रत तीर्थाटन आदि मंत्रानुष्ठान आदि, तपः स्वधर्माचरणम, अपने स्वधर्माचरण के, प्राणायाम, मैत्री सर्वभूत हितैषिता, तीर्थाभिषेक तीर्थे स्नानम, व्रतम, दानम, परस्मै स्वसमर्पणम, जप्यम, तेतै पूर्वोक्तै, ये जितने बताए गए इनके द्वारा वो शुद्धि नहीं होती जो हृदय में प्रभु को अपना स्वामी मानकर उनका आश्रय लेकर नाम जब स्मृति चल रही, याद में डूबा है प्रभु की, इससे बड़ी कोई तपस्या, कोई तीर्थयाटन, कोई शास्त्र स्वाध्याय, बहुत जितने भी साधन इसके बराबर नहीं हैं। अयम भावः यथा हरिस्मरणेन शवासनम मनः शुद्ध्यति न तथा विद्यादि भी मन आत्यंतिकी शुद्धिम लभते इत्यर्थ। जो भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में पवित्रता आती है, महानता आती है, वो किसी और साधन से नहीं आ सकती। उपासक को चाहिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चित्तस्थः, कहीं और दूसरी जगह नहीं, यही बैठे हैं। वैसे भी सिद्धांत में वर्णन है, चित्त के अधिष्ठात्र भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही हैं और सबके हृदय में वो बैठे हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चित्तस्थः अंतःकरणे स्फुरति हृदय, आपका कार्य है चिंतितः, उनका चिंतन करो जो तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है। तो शनपुंसाम द्रव्य देशात्म संभावान द्रव्यम हिरण्यादि हविरादि वा देशा स्थानम आत्मा मनः तैर तैर द्रव्यादि भी संभव उत्पत्ति ऐसाम तेतान। जो द्रव्य दोष है, पदार्थ दोष है, स्थान दोष है, व्यक्ति दोष है, वो आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। बहुत सुंदर बात है। या कह रहे हैं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णा चित्तस्था, तुम्हारे हृदय में भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। क्या करो? चिंतितः सनपुंसाम, अगर उनका सतत चिंतन कर रहे हो तो कोई द्रव्य, कोई देश, कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति तुम्हारे को विक्षेप नहीं पहुंचा सकता। अगर निरंतर स्मरण चल रहा है तो कोई प्रभाव नहीं डाले, शास्त्र प्रमाण। कोई सर्वान हरत चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम, क्योंकि उनका चिंतन हो रहा है, वही हृदय में बैठे हैं, सब दोष हरते रहेंगे, कोई दोष आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आप तभी दोष युक्त होते जब भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि उत्पत्ति ही येषाम् ते, सब कुछ प्रकट उन्हीं से हुआ, वही बने और उनकी स्मृति है तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलिकृतान कलि जनितान दोषान हरति, कलयुग के द्वारा प्रकट हुए जितने दोष हैं जो भगवत स्मरण करता है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, कोई नहीं डालते। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप हरसि हरि नाम जपत जय। कोई भी दोष उसे पकड़ो, इस बात को रोते रहते हैं, ये दुख, वो मन ऐसा वैसा, पकड़ो। सत्संग आपको अमोघ वस्तुएं देता है, आप उसे स्वीकार करें। केवल जिसके हृदय में भगवत स्मृति चलती रहती, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, दोष उसके अंदर प्रवेश करके उसे दुखी नहीं कर सकता, उसका अमंगल नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। बाहर अपना राज्य लगाए, हृदय शीतल और आनंदित है तो कोई विपत्ति नहीं। हृदय जल रहा है, बाहर संपत्ति इकट्ठा है, क्या संपत्ति? अनेक दोषों का हरण करने वाली एक वृत्ति है प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण, जो आपके हृदय में विराजमान है। यथा हेम निस्थितो वह्नि दुर्वर्णम हंति धातुजम एवं आत्मगतो विष्णुर योगिनाम शुभाशयम। यथावन्नी हेमनिष्ठ वर्णे स्थिता